53 साल तक सीरिया पर राज करने वाला असद परिवार आखिरकार यहां से तख्ता पलट हो जाने के बाद यहां से फरार हो गया है। यहां तक कि विद्रोहियों ने $10 मिलियन का ऐलान कर दिया है पता बताने वालों को, क्योंकि अचानक ऐसा होता है कि असद साहब का प्लेन जाता है और वो रडार से आउट हो जाता है और खबरें आती हैं कि राष्ट्रपति ने तो देश छोड़ दिया। ऐसे मुश्किल हालातों में जहां विद्रोहियों ने पूरी तरह सीरिया पर कब्जा कर लिया, 53 साल बाद देखिए असद परिवार का शासनकाल का यहाँ अंत होता दिखाई दिया। ये जो विद्रोह था बहुत बार पनपा सीरिया में, ये कोई पहली बार नहीं था, हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हर बार दबाने में सफल रहा था असद परिवार। लेकिन इस बार विद्रोह उनके आपे से बाहर हो गया और धीरे धीरे करके पूरी तरह से सीरिया पर कब्जा विद्रोहियों का हो गया। और ये कोई एक विद्रोही संगठन नहीं है, कई विद्रोही संगठनों ने मिलकर ये किया है। और बड़ी बात यह है कि इसका कंपैरिजन तालिबान से हो रहा है और कहा जा रहा है कि तालिबान को तो वक्त लगा था, लेकिन यहाँ तो 10 ही दिन में सब कुछ बदल गया, तस्वीर बदल गई और सीरिया की पूरी ताकत अब विद्रोहियों के हाथ में आ गई है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि असद परिवार का लंबा यहाँ पर एक तरह से प्रभुत्व रहा, दबदबा रहा, उनकी सरकार चलती रही, तो पहले जरा आपको बता देते हैं कि दोनों बाप बेटे कितने लंबे वक्त तक यहाँ कुर्सी संभाल चुके थे। बशर अल असद की अगर हम बात करें, जो अभी यहाँ पर शासनकाल संभाल रहे थे, 24 साल का इनका शासन था और हो सकता था कि हाफिज अल असद जो उनके पिता हैं, जिन्होंने 29 साल राज किया, हो सकता है कि ये उनसे आगे निकल जाते, लेकिन विद्रोहियों ने ऐसा होने नहीं दिया और सीरिया की तस्वीर पूरी तरह से यहाँ बदलती दिखाई दी है। क्योंकि जो घटनाएं हुई हैं, जो कुछ हुआ है, उसने मिडिल ईस्ट में एक तरह की टेंशन क्रिएट कर दी है, क्योंकि जो हो रहा है सीरिया में उसका सीधा सीधा असर अलग अलग जगहों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, जो 53 साल का हम जिक्र कर रहे हैं, 53 सालों में एक तरह से यह समझा गया कि असद परिवार सब कुछ अपने हाथ में लेकर चल रहा था, विद्रोहियों का दमन कर रहा था, उन्हें दबा भी रहा था और ये लग भी रहा था कि शायद असद परिवार ही यहाँ पर शासन करेगा। लेकिन हुआ क्या है सीरिया में, कैसे ये तस्वीर बदल गई है, चलिए जानकारी पहले आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि 10 दिन में बहुत कुछ हुआ। सीरिया में बशर सरकार का अंत हो गया है, जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है और राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर ऐसे में भाग खड़े हुए हैं। स्पेशल प्लेन से बताया जा रहा है कि बशर अल असद भाग गए। विद्रोहियों ने बशर सेना के टैंकों तक पर कब्जा कर लिया, यानी जो सीरियन फोर्सेस थी उनके टैंक्स भी अब विद्रोहियों के पास है। कितने ताकतवर हो गए विद्रोही, आप ऐसे में समझ सकते हैं। राष्ट्रपति भवन पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। अमूमन ऐसी तस्वीरें आपने तालिबान से देखी, श्रीलंका में जब हालात खराब थे तब भी देखी थी, और यहाँ पर भी वैसी ही तस्वीरें सामने आई। विद्रोहियों के नेता ने, सेना ने उनके सामने सरेंडर की अपील की और कहा कि आप सरेंडर कर दीजिए। विद्रोहियों के नेताओं ने यह कहा कि सेना सरेंडर कर दे, वो कोई ऐसे खून खराबा या इस तरह की स्थिति नहीं चाहते हैं और सरेंडर करने की बात कही गई। लेकिन जरा तस्वीर के जरिए आपको दिखाते हैं सीरिया में क्या हालात हैं। ये देखिए, ये राष्ट्रपति का घर है और ये जो तस्वीर उतारी जा रही है, असद परिवार की तस्वीर है जो उतारी जा रही है। तख्ता पलट के बाद ऐसा लगा कि हर कोई ये कोशिश कर रहा थी। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, हाफिज अल असद की तस्वीर है। हाफिज अल असद की तस्वीर, जिन्होंने 29 साल राज किया, उनकी तस्वीर को कैसे राष्ट्रपति भवन के अंदर से देखिए निकालकर पूरी तरह से हटाया जा रहा है और राष्ट्रपति के घर में घुस चुके हैं विद्रोही। और ये तस्वीरें बताती हैं कि कितनी नफरत इनके मन में थी और किस तरह के हालात यहाँ पैदा हुए, ये तस्वीरों में देख रहे हैं। और ये अमूमन जहां भी इस तरह का विद्रोह होता है, तख्ता पलट होता है, तो ये तस्वीरें वहां ऐसा लगता है कि कॉमन है, इस तरह से सामने आती हैं और सीरिया में भी यही होता दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बताते हैं, हयात तहरीर अल शाम यानी HTS, वो विद्रोही संगठन जिसने तमाम विद्रोही संगठनों के साथ मिलकर ये युद्ध छेड़ा, ये गृह युद्ध छेड़ा, जिसमें सीरिया जलता दिखाई दे रहा है। आखिर किस तरह से सब कुछ बदल गया आपको बता रहे हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर दरअसल विद्रोही गुट HTS ने कब्जा कर लिया सबसे पहले, और राष्ट्रपति भवन और स्टेट TV दफ्तर पर भी कब्जा किया गया। राष्ट्रपति भवन में कैसे विद्रोही घुसे, ये हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। सीरिया के लोगों को टीवी से, जो स्टेट टेलीविजन यानी सरकारी चैनल उनका है, उससे तख्ता पलट की जानकारी दी गई। लोगों को बाकायदा रिकॉर्ड करके वीडियो दिखाया गया और HTS विद्रोहियों ने लाइव आकर
ये बड़ा ऐलान किया कि अब यहाँ पर असद सरकार नहीं है, सब कुछ बदल चुका है, काले युग का अंत और नए युग की शुरुआत। एसटीएस की तरफ से यह दावा किया गया कि काले युग का अंत हो चुका है, सीरिया में नई सरकार का अब गठन होगा। एसटीएस ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अब सब कुछ बदलने वाला है सीरिया में। लेकिन चलिए, जो हम आपको तस्वीर बता भी रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि कैसे जो उनका सरकारी टेलीविजन है, चैनल जो है उनका, उस पर कब्जा करके बकायदा ये बताया जाता है कि सरकार बदल गई है, तख्ता पलट हो गया। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वो टेलीविजन चैनल है जिसमें विद्रोहियों ने ये घोषणा की। आपको फुल फ्रेम दिखा रहे हैं। चैनल के स्टूडियो से आप देखिए, विद्रोही अंदर पहुंचते हैं और बकायदा एक स्टेटमेंट है जो उनके हाथ में पेपर में है, और उसको देखकर वो स्टेट टीवी से ये ऐलान करते हैं, बताते हैं सीरिया की जनता को कि अब यहाँ पर तख्ता पलट हो गया। लाइव आए थे ये, पहले चैनल लाइव करते हैं और वहां से ये अनाउंस करते हैं कि अब यहाँ पर तख्ता पलट हो चुका है, असद सरकार का खात्मा हो चुका है। और विद्रोहियों की इस घोषणा खासतौर पर आम लोगों के लिए थी। और एक और तस्वीर ये देखिए, लाउड स्पीकर से भी ऐलान। एक और तस्वीर ये आपको दिखा रहे हैं, ये लाउड स्पीकर से ऐलान जो हो रहा है ये मस्जिद में हो रहा है। यानी हर तरह से विद्रोही ये बताना चाहते थे सीरिया की जनता को कि अब यहाँ पर असद सरकार का अस्तित्व नहीं है और ये अब पूरी तरह से विद्रोहियों के हाथ में है, एसटीएस के हाथ में है। लेकिन चलिए जरा आपको दिखाते हैं कि कैसे ये सब जब हो रहा था, उसके बाद सेना, जो सीरियन सेना थी, उनके टैंक्स पर कब्जा कर लिया, जश्न मनाते दिखाई दे। ये देखिए, ये विद्रोहियों का जश्न आप जो देख रहे हैं, क्योंकि ये विद्रोह की आग लंबे समय से चल रही थी। बहुत सारे संगठन एक साथ मिलकर जीत हासिल कर पाए हैं और ऐसे में अब जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीर फुल फ्रेम आपको दिखा रहे हैं। तो देखा आपने, सेना के टैंक पर भी कब्जा हो गया और सब कुछ बदल गया सीरिया में। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ, ये लंबे समय की तैयारी है जिसमें कई दर्जनों बताया जा रहा है विद्रोही संगठन जुटे, एसटीएस का साथ दिया और पूरी तरह से अलग अलग बड़े शहरों पर कब्जा करते हुए राजधानी तक पहुंच गए। कैसे हुआ है ये सब, चलिए रिपोर्ट के जरिए आपको एक एक पहलू इसका समझाने जा रहे हैं। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद अब सीरिया में बड़ा तख्ता पलट हो गया है। 53 सालों से सत्ता पर एक ही परिवार के कब्जे को रातों रात उखाड़ फेंका गया। सीरिया में बशर अल असद अब एक इतिहास का पन्ना बन चुके हैं। एसटीएस विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क को घेरना शुरू किया तो बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग निकले। अफगानिस्तान के तख्ता पलट को 14 दिन लगे थे, लेकिन दमिश्क में तो 10वें दिन ही असद का किला ढह गया। सीरिया के विद्रोहियों ने आजादी का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति भवन में विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया। सेना को आत्मसमर्पण के आदेश दे दिए गए। जेलों में कैद विद्रोहियों को आजाद करा लिया गया है। ये सब सिर्फ 10 दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे 13 सालों का संघर्ष है। वो संघर्ष जिसमें करीब 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, करीब 4 लाख लोगों को देश छोड़ना पड़ा। बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद खुद 1950-1960 के गृह युद्ध के बाद तख्ता पलटकर सत्ता में आए थे। 1971 के बाद से 2024 तक असद परिवार का सीरिया पर शासन रहा। जिस तानाशाही के खिलाफ असद के पिता ने आवाज उठाई थी, सत्ता मिलते ही उस आवाज को भूल खुद एक तानाशाह बन गए। हाफिज अल असद ने जहां 29 सालों तक सीरिया पर राज किया,